हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सिलेबस कवर करा रहे हैं और अभी तक हमने एक ही लेक्चर इसमें कंप्लीट किया है। आज इसमें सेकंड लेक्चर रहेगा यूनिट फर्स्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी और हमने देखे थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू द हेल्थ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन और भी हम देखेंगे आगे क्या क्या कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने कल डेफिनेशन बताई थी हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ क्या होती है। आज हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है और कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं पहले मॉडल ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन क्या रहता है। मॉडल ऑफ हेल्थ है, मॉडल क्या रहता है बेसिकली मैंने लिख रखा है। मॉडल इज बेसिकली हाइपोथेटिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए कंसेप्ट। मॉडल क्या रहता है, अगर हम किसी चीज़ का भी मॉडल बताएंगे ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथेटिकल मेथड होता है जो हमने खुद बनाया होता है कोई भी चीज़ समझने के लिए, कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए। जो भी हाइपोथेटिकल मेथड हम डिराइव करें उसको हम कहते हैं कि मॉडल। ठीक है, इट कैरेक्टराइजेस डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इशूज़। मतलब कॉम्प्लेक्स इशूज़ को समझने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, हाइपोथेटिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हेल्थ डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से डिफरेंट हाइपोथेटिकल मेथड्स या मॉडल्स आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट मॉडल्स टू डिस्क्राइब हेल्थ आर, सबसे पहला मॉडल जो है इसमें वो है यूर क्लिनिकल मॉडल। क्लिनिकल मॉडल क्या है, हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, देखिए क्लिनिकल मॉडल में हम हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। क्लिनिकल मॉडल हमें बताता है गुड हेल्थ इज इंडिकेटेड बाय एब्सेंस ऑफ साइनस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ठीक है, क्लिनिकली हम ये कह सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन में, किसी इंडिविजुअल में कोई भी हमें ऑब्वियस साइन या सिम्टम किसी डिजीज़ का ना मिले तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हेल्दी है। ठीक है, मतलब जब हमें एब्सेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दिखे तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, और ये तो हेल्थ का इन्होंने। अब इलनेस क्या होती है फिर, इलनेस इलनेस तो फिर इजीली आप समझ पाओगे कि जब प्रेजेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हो। ये कौन बोल रहा है, आपका क्लिनिकल मॉडल। ठीक है, किसी भी डिजीज का साइन एंड सिम्टम जब प्रेजेंट हो तो इलनेस है, एब्सेंट हो तो हेल्थ है, सिंपल। फिर पीपल हु फॉलो दिस मॉडल, जो लोग इस मॉडल को फॉलो करते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि उनका ये मानना होता है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो ये नहीं मानते, मतलब प्रिवेंशन को वो ज़्यादा नहीं मानते, वो प्रिवेंशन पे फोकस नहीं करते। किसी भी डिजीज़ का प्रिवेंशन को वो ज़्यादा मानते नहीं है। आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन ये जो लोग मॉडल फॉलो करते हैं क्लिनिकल मॉडल, वो प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो किस पे करते हैं ज़्यादा फोकस, दे वेट अंटिल दे गेट सिक। वो तब तक वेट करते हैं, तब तक वो कोई भी प्रिवेंशन नहीं लेते हैं जब तक वो बीमार हो जाते हैं। क्योंकि उनको तभी लगता है कि हमें इलनेस हुई है जब उनमें साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अदरवाइज दे थिंक दैट दे आर हेल्दी। ठीक है, उसके बाद एक और मॉडल है दैट इज रोल परफॉर्मेंस मॉडल। दिस योर सेकंड मॉडल। इसमें क्या है कि रोल परफॉर्मेंस मॉडल, देखो नाम से ही पता चलता है क्या है। ये क्या बताता है हमें, हेल्थ की डेफिनेशन ये बताता है कि हेल्थ इज इंडिकेटेड बाय द एबिलिटी टू परफॉर्म सोशल रोल। ठीक है, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हेल्थ हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जब एक इंडिविजुअल में एक एबिलिटी होती है कि वो हर कोई सोसाइटी में जो भी रोल हो उसका वो अच्छे तरीके से वो निभा रहा हो। चाहे वो फिर उसका रोल किसी काम में हो, किसी अपनी फैमिली में जो भी रोल हो उसका, वो अब जब तक अच्छे से निभाएगा तब तक हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। जब ही जैसे ही वो फेल हो जाए कोई भी रोल परफॉर्म करने में, तब हम कहेंगे कि वो इल है। ठीक है, ये क्या था, रोल परफॉर्मेंस मॉडल। अब और एक मॉडल है दैट इज योर एडेप्टिव मॉडल। एडेप्टिव मॉडल क्या बताता है हमें, हेल्थ की डेफिनेशन ये बताता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तभी हेल्दी बोल सकते हैं जब एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अडॉप्ट पॉजिटिवली टू चेंजेस। जब एक इंडिविजुअल उसकी एबिलिटी ये हो कि वो जितने भी चेंजेस उसके आसपास में हो रही है, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी सोशल लाइफ में, उसकी किसी भी एंगल से जो भी चेंजेस हो रही है उसके आसपास, वो उन चेंजेस में अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, जब तक वो अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहा है डिफरेंट चेंजेस में, तब तक हम कहेंगे कि वो हेल्दी है। अब इलनेस क्या होती है, फेलियर टू अडॉप्ट टुवर्ड्स दीज चेंजेस। जब तब हम कह सकते हैं कि इलनेस, जब वो एक पर्टिकुलर बंदा फेल हो जाए, वो ना कर पाए अपने आप को अडॉप्ट। ठीक है, जब वो फेल हो जाए अपने आप को अडॉप्ट करने से कि इसमें जो भी चेंजेस हो रही है, चाहे उसकी सोशल लाइफ में हो रही है, मेंटल लाइफ में हो रही है, साइकोलॉजिकल लाइफ में हो रही हो। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या है फिर, एजेंट टू होस्ट इन्वायरमेंटल मेथड। देखो तीन चीज़ों का नाम आया है, एक तो एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल मॉडल। देखिए क्या है ये मॉडल क्या बताता है हमें, हेल्थ की डेफिनेशन पहले देखो क्या बताता है। देखिए, ये बताता है कि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तभी हेल्दी बोल सकते हैं जब एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट इन मेनी वेज एंड क्रिएट वेरियस फैक्टर्स। पहले आप देखो कि ये क्या रहता है।
ये एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट क्या रहता है। उसके बाद हम हेल्थ देखेंगे ये क्या बताता है। हेल्थ की डेफिनेशन बोल रहा है कि एजेंट कोई भी एजेंट जो डिजीज कॉज कर रहा, होस्ट एक इंडिविजुअल जिसमें बीमारी हो रही है, एनवायरनमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जी रहा हो। कह रहा है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर सकती है बहुत सारी वेज में और क्रिएट कर सकती है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स टू पर्टिकुलर होस्ट। ठीक है, अब इलनेस क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एजेंट। जब एक इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर एजेंट जो डिजीज कॉज करा रहा हो वो प्रेजेंट हो, तब हम कह सकते हैं किसी भी बंदे में जब ये एजेंट प्रेजेंट हो जो डिजीज कॉज करा रहा हो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये एजेंट प्रेजेंट हो, तब हम कह सकते हैं उस इंडिविजुअल में कोई भी इलनेस है। अब बता रहा है होस्ट रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, फैमिली हिस्ट्री एंड हेल्थ हैबिट्स। ये होस्ट जो है, ये एजेंट होस्ट में है, ये होस्ट तभी इस एजेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। कुछ चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती है, कौन कौन सी चीज़ें, एज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, फैमिली उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री उसका हेल्थ हैबिट्स, ये चीज़ें इसमें इंटरेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो खत्म हो रहे थे आपके मॉडल्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब है एक और टॉपिक दैट इज डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या क्या है वो भी देखेंगे हम। देखिए क्या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में क्या क्या आता है। जो हेल्थ है ना, ये एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हर एक जो डायमेंशन है ना, कोई भी डायमेंशन जो नीचे मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट डायमेंशन जैसे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, बहुत सारे डायमेंशन है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो अपना काम भी देते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। अब देखिए सबसे पहला डायमेंशन जो है वो है फिजिकल डायमेंशन। अब फिजिकल डायमेंशन में क्या आता है, इट रिप्रेजेंट्स हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ फिटनेस। ये क्या बताता है, ये सिंपली हेल्थ को बताता है कि स्टेट ऑफ फिटनेस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैसी स्टेट है, उसकी फिटनेस की कितनी फिटनेस है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। जितना वो ज़्यादा फिट होगा हम उतना कह सकते हैं कि वो बंदा हेल्दी है। ठीक है यहाँ तक। अब फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन और सेल इज ऑप्टिमम एंड इन परफेक्ट हार्मोनी। जब अब फिटनेस क्या होती है, हम कह सकते हैं कि फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल फिटनेस क्या होती है, जब एक इंडिविजुअल का, एक बंदे का सारे के सारे ऑर्गन, सारी की सारी सेल्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हों, एक परफेक्ट हार्मोनी में हो, तब हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली फिट है, उसकी पूरी फिटनेस है और वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, अब यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी ओबियस डिजीज। यहाँ जो हमें क्लियरली कोई डिजीज़ एक इंडिविजुअल में दिखनी चाहिए वो नहीं है, एब्सेंट है, तब हम कह सकते हैं कि वो फिजिकली फिट है, फिजिकली हेल्दी है। ओके, इसके बाद और एक है दैट इज योर मेंटल डायमेंशन। अब मेंटल डायमेंशन में क्या था, अभी तक तो था फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में हमने क्या देखा था कि फिजिकल फिटनेस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उसके हर एक ऑर्गन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा हो, एब्सेंस ऑफ एनी ओबियस डिजीज है, उसको हम कहते हैं कि फिजिकल डायमेंशन। अब मेंटल डायमेंशन में क्या था, मेंटल इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल डायमेंशन। अब कैसे हैं, अब देखते हैं। अब क्या बताता है मेंटल डायमेंशन, हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। ये बता रहा है कि जब एक बंदा फिर बैलेंस में हो, एक बंदे का स्टेट जो है वो एक बैलेंस में है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एक बैलेंस बना के रखता है अपने आप में, और जो उसके आसपास का जो भी एरिया है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें जब एक बैलेंस बना रहेगा एक बंदे का, तब हम कह सकते हैं कि वो मेंटली फिट है। अब क्या है, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, एक हार्मनी में रहता हो, एक हार्मनी में रहता हो दूसरे बंदों के साथ, या हम यूँ कह सकते हैं एक हार्मोनी प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और बाकियों के बीच में, तब हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो मेंटली फिट है। दिस इज कॉल्ड द मेंटल डायमेंशन। एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रेस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज। हम कह सकते हैं कि हम ये मेंटल डायमेंशन हमें बता रहा है कि एक मेंटल मेंटल हेल्थ, मेंटल एक पर्सन को हम तभी मेंटली फिट कह सकते हैं, जब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जब उसकी एब्सेंट हो, मतलब उसके पास कोई मेंटल डिजीज़ ना हो, तभी हम ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली फिट है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कब कह सकते हैं, जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एक पर्टिकुलर पर्सन में ये एबिलिटी हो कि वो रेस्पॉन्ड करता है पॉजिटिवली, जो भी वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखता है, जो भी अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करता है, उनको वो एक पॉजिटिव वे में लेता हो, तब हम कह सकते हैं कि वो मेंटली एब्सोल्युटली फिट है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब सोशल डायमेंशन क्या है, देखिए सोशल डायमेंशन में क्या आता है। सोशल डायमेंशन हमें बताता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। सोशल की बात हो रही है, मतलब समाजी बात, जिस समाज में एक बंदा रह रहा हो। अब क्या है, अब एक सोसाइटी में बंदा रह रहा है, ठीक है। अब एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर पर्सन की कैसी रिलेशन है बाकी लोगों के साथ, कैसे टाइज है बाकी बंदों के साथ, वो बताता है कि इस पर्टिकुलर बंदे की कैसा उसका सोशल हेल्थ है, वो सोशली कैसा है, वो सोशली अच्छा है या सोशली बुरा है। कैसे पता कर सकते हैं हम कि जो भी बंदे उसके साथ
उसके सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके साथ उसका उठना बैठना कैसा है, इसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इसके टाइज कैसे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। अगर अच्छे रिलेशंस हो तो ही इज़ सोशली फिट, अगर बुरे हो तो सोशली इल है, ठीक है। मतलब हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहा हो, इन दोनों के बीच में हार्मोनी हो, वो पीस के साथ रह रहा है, वो हार्मोनी में रह रहा है, उनके साथ अच्छे से रह रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई चिल्लाना वगैरह नहीं, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि वो सोशली फिट है। फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल तो आपको पता ही होगा, इट रिलेटेड टू स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, मतलब कि वो स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट करता है अपने आप को, कैसे वो मतलब किस इंटीग्रिटी में है। क्या बता रहा है कि स्पिरिचुअल डायमेंशन, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स एंड इथिक्स, पर्पस इन द लाइफ, कमिटमेंट टू सम हायर बीइंग, मतलब एक बंदे, हम कहते हैं ना कि ये बंदा किस टाइप का है, ये अंदर से कैसा है, ठीक है, ये अंदर से कैसा है, मतलब इस ये कितना मतलब एब्सोल्युटली एक पर्टिकुलर अपने टारगेट की तरफ बंधा हुआ है। पर्पस क्या है इसकी लाइफ का, ये इसकी कैसे प्रिंसिपल्स है अपनी लाइफ में, इसकी कैसे इथिक्स है अपनी लाइफ में, कैसे उठता बैठता है, कैसा इसका चाल चलन है, वह उसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल डायमेंशन। या हम कह सकते हैं कमिटमेंट टू सम हायर अथॉरिटी या हायर बीइंग, मतलब अपने गॉड के साथ, अपने भगवान के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है, अपने अपने खुदा के साथ कैसा रिलेशनशिप है इसका, ये कैसे मानता है, टू हायर अथॉरिटीज़, जो भी हायर पावर्स है वर्ल्ड में, उनको कैसे ये मानता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल डायमेंशन। जो ज़्यादा जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू हो टू हायर अथॉरिटीज़, या जो अपनी फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, अपने एथिक्स पे चलने वाला बंदा, अपने प्रिंसिपल्स पे चलने वाला बंदा, इंटीग्रिटी में रहने वाला बंदा, उसको हम कह सकते हैं ही इज स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन, ठीक है। और फिर इट्स ट्रैवल्स फॉर द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये फाइनली हमें क्या देता है, एक बंदे को पहुंचा देता है कहाँ पे, जो भी उसका पर्पस हो अपनी लाइफ में, यही सब कुछ होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। और एक है इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, नॉट इमोशनल डैमेज, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए इमोशनल डायमेंशन क्या रहता है, इट रेफर्स टू फीलिंग्स, इमोशनल मीन्स फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ठीक है। जब एक कोई बंदा किसी और दूसरे बंदे को किसी भी प्रॉब्लम में देख रहा हो, कैसी फीलिंग्स आती है इसको, ठीक है। या फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ सैडनेस, सब कुछ, हर कुछ जो भी है ना वो इमोशनल हेल्थ में आता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन डजंट लूज टेम्पर और डजंट डेवलप टेंशन एंड मेंटेन सेल्फ कंट्रोल, मतलब हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम तभी इमोशनली फिट कह सकते हैं जब वो मामूली मामूली चीज़ों पे लड़ना शुरू नहीं करता, मामूली मामूली चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता उसको, मामूली चीज़ों पे वो अपने आप का कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल वो नहीं खो पाता, मतलब वो इतना स्ट्रांग है अंदर से, वो इतना स्ट्रांग है कि ना तो उसको छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, ना तो वो लड़ने झगड़ने बैठता है ज़्यादा, तब हम कह सकते हैं कि इमोशनली एब्सोल्युटली स्ट्रांग, इसकी फीलिंग स्ट्रांग है। जब एक बंदा इमोशंस में ज़्यादा ना बहे, इमोशनली ज़्यादा वीक ना हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इमोशनली हेल्दी है। ओके, आई होप ये भी आपको समझ आया। अब वोकेशनल है और एक डायमेंशन, आप लेते हैं वोकेशनल डायमेंशन। ये क्या है, ये जो वोकेशनल डायमेंशन में आते हैं, हर कोई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो भी बंदा जी रहा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उसके हेल्थ के रिलेटेड। देखिए क्या इसमें क्या आता है, व्हेन अ पर्सन अर्न सफिशिएंटली टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, इसमें आता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना पैसा है आपके पास टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, एक कामयाब ज़िंदगी जीने के लिए कितना आप कमा रहे हो, टू लिव ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ कितना कमा रहा है। मुझे लग रहा है आजकल के ज़माने में यही ज़्यादा चल रहा है, कौन बंदा कितना ज़्यादा कमा रहा है उसी को मानते हैं ज़्यादा ही इज़ और ऑल्सो हेल्दी एज वेल एज वेल्दी, नहीं तो लोग काट के जाते हैं, याद रखना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है आप कितना कमा रहे हो, बस कितना, इतना आप क्या इतना कमा रहे हो कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो या नहीं, वो आता है आपके वोकेशनल डायमेंशन में। आई होप जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जितने भी डायमेंशंस इसमें पढ़ाए मैंने, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, सारे डायमेंशंस आपको समझ आ चुके होंगे। और मॉडल्स ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन, ये भी आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रह रहा हो कहीं पे भी, तो प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ और मैं सुधार सकूँ अगले वीडियोस में। सो आज के वीडियो में इतना काफ़ी था। देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले होंगे, आपके सिलेबस में क्या दिया होगा वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी था। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और लाइक भी करना ना भूलिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।